राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, उच्च के वर्गोत्तम सूर्य आज से 14 मई 2025 तक जबरदस्त समय, मंगल का नीच भंग राजयोग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, सूर्य देव आपके उच्च राशि में बैठे हैं। आपके तीसरे घर में मेष राशि में सूर्यदेव बैठे हैं 14 अप्रैल 2025 से। मंगल जो आपके पराक्रम के मालिक होते हैं और आपके कर्म के मालिक होते हैं, कर्मेश होते हैं और आपके पराक्रम के मालिक होते हैं, ये बैठे हैं आपके छठवें घर में कर्क राशि में नीच अवस्था में। आपका कर्म नीच का हो गया, आपका पराक्रम नीच का हो गया। किंतु यहां पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। इतिहास का आप निर्माण कर देंगे अब। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। पल पल की खबर मैं आपको देते रहता हूं। अच्छा देखिए, सूर्य देव उच्च अवस्था में हैं और वर्गोत्तम हैं और नवांश में भी मेष राशि में ही उच्च अवस्था में है। अच्छा देखिए, यहां से मेष राशि से जहां सूर्य हैं, यहां से 1 2 3 4 चौथे पे मंगल है। यदि केंद्र पे मंगल है, इसका मतलब है नीच भंग राजयोग हो गया। सूर्य उच्च के, वहां से मंगल चौथे में यानी केंद्र में, तो नीच भंग राजयोग हो गया। तो नीच भंग राजयोग मंगल का, तो अब आपके जीवन में क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आएगी। अच्छा देखिए, इसके पहले सूर्यदेव थे आपके इस घर में, धन के घर में, आपके वाणी के घर में। अच्छा, तो यहां पे इनको दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि राहु के साथ थे, ग्रहण दोष हो गया। शनि महाराज के साथ थे तो शत्रु योग बन गया। तो बहुत दिक्कत वाली बात थी, सूर्य खुल करके काम नहीं किए। किंतु अब जब ये आ गए मेष राशि में उच्च अवस्था में, तो यहां खुलकर बैटिंग करेंगे, खुलकर आपका समर्थन करेंगे, खुलकर आपका सपोर्ट करेंगे। तो अब होगा क्या कि सूर्य मालिक है आपके सातवें घर के और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 आपके भाग्य पर। तो आपका भाग्य जागेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार मधुरता, बिजनेस में अपार लाभ होगा। हाँ, सूर्य चूंकि राजा है तो आपके अंदर एक अहंकार, वाणी में एक जोश रहेगा। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि वहां पे मामला गड़बड़ ना होने पाए। तो सूर्य आपके साहस को बढ़ाएंगे, सरकारी तंत्र से जोड़ेंगे। यदि नौकरी खोज रहे थे तो हो सकता है सरकारी नौकरी आपकी लग जाए, ऐसा प्रबल योग बन। यदि कहीं आप प्राइवेट नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां भी आपका चांस लग सकता है, ऐसा योग बन रहा है। कोई पैसा है आपका फंसा है सरकारी तंत्र में, तो पैसा आप प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गई सूर्य की बात। अब मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल बैठे हैं आपके छठवें घर में, इनका नीच भंग राजयोग बना। अब यह घर होता है रोग ऋण शत्रु का और यही घर होता है नौकरी का। तो रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति दिलाएंगे। और यदि आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर फोर्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो आपका काम सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, मंगल मालिक है आपके पराक्रम के, तो पराक्रम में आपके जबरदस्त इजाफा होगा, बहुत गजब का समय होगा। यही घर होता छोटे भाई बहन का, तो छोटे भाई बहन से संबंध मधुर बनेगा। यदि आपका कोई काम फंसा था,
पैतृक संपत्ति का तो वह सॉल्व हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, आपको आपका धन मिल जाएगा। और यही घर होता है तीसरा, छोटी दूरी की यात्रा का। तो यदि आप छोटी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो छोटी दूरी की यात्रा में आपको अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तरक्की का समय है, लाभ का समय है। अच्छा, इनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं। तो ये बैठे हैं कहां पे, यहां पे, तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पर। तो भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। आपकी जो इच्छा थी, आपकी जो मनोकामना थी, वह आपकी इच्छा, आपकी वह मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। आपके सपने साकार होंगे। आपकी जो भी इच्छा थी वह सारी इच्छा आपकी पूरी होगी। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। अच्छा, फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके विदेश। तो विदेश संबंधी यदि कोई समस्या है, कोई मामला है, तो वह मामला सॉल्व होगा। विदेश से कोई जुड़ा मसला था वह सॉल्व हो जाएगा। कोई पैसा का लेनदारी देनदारी फंसा था तो वह दूर हो जाएगा। आपके बुद्धि विवेक से, आपके पुरुषार्थ से मामला सॉल्व। अच्छा, फिर इनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर। जब लग्न पर पड़ी दृष्टि तो आपके अंदर ऊर्जा, उत्साह, उमंग, जोश का संचार हो जाएगा। जो भी काम आप करेंगे पूरे जोश से, पूरे होश से करेंगे और काम में सफलता हासिल करेंगे। तो ये जो समय होगा, यह जो नीच भंग राजयोग बन रहा है, आपके जीवन में अपार लाभ, अपार खुशी देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो हमारी बहनें हाउसवाइफ हैं, आपको भी बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यदि कहीं बाहर घूमने जाना चाहते थे तो हो सकता है आपका टूर बन जाए, आप जा सकेंगे घूमने। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपके बिजनेस, आपके व्यापार में लाभ होगा। तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। तो आपके लिए यह जो समय होगा बेहद लाभकारी होगा और बेहद चमत्कारी होगा। आपके अनंत इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय में उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, हनुमान जी की आरती करिएगा और हो सके तो हनुमान जी का व्रत कर लीजिएगा। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।